मेरे साथ जब भी किसी से होती तो माँ मेरे पल्लू में एक चीज़ गांठ लगाकर ज़ोर से बांध दिया करती और कहती कि इसे खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। शादी की 3 रातों तक अपने आंचल को अपने पिता के पाँव को लपेटने की कोशिश करना, अगर नहीं किया तो तुम विधवा हो जाओगी। मैंने माँ की बात को मजाक समझा। फिर 3 दिन के बाद मेरी माँ ने जो कहा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्योंकि मेरे पति तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि मेरे पिता का रवैया बिल्कुल भी अलग था। मेरी माँ और मेरे पिताजी अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। वजह क्या थी, इस सब चीज़ से हम बिल्कुल अनजान रहते थे। मेरा नाम शीतल है। हम 5 बहनें थे और मैं सबसे छोटी थी। हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे बाबा अक्सर ही घर से बाहर रहते थे। जब भी घर आते तो माँ की उनके साथ लड़ाई होती, जिसके कारण वह घर आना पसंद ना करते। ऐसा क्यों होता था यह हमें किसी से कोई नहीं पता था और ना कभी किसी से पूछने की हिम्मत की। मेरी माँ एक कमरे में बंद रहती और हर वक्त में ही रहती। सिर्फ खाना खाने से ही बाहर निकलते। सारा दिन और सारी रात को अंदर ना जाने क्या करती थी। और मैं हैरत में रहती कि कोई कैसे सारा दिन एक जगह बंद रह सकता है। मैं कई बार उस कमरे की तरफ क्या करती है, ऐसा कौन सा काम है जो हमेशा कमरे में ही बिजी रहती है। मैं अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि वह अक्सर कमरे में ही हमेशा बंद रहती थी, अपने आप को कमरे में बंद करके रखती थी। यही सोचकर मुझे उनके कमरे में जाने का मजबूर करती थी और मैं हैरान रह जाती थी कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही माँ बाहर आ जाती। आज मैं फिर से वहाँ जाने का इरादा कर दिया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि अंदर कैसे जाऊँ जिससे माँ को ख़राब ना लगे। आखिर कैसे हो जान लेती है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। मैं काफ़ी देर से कमरे में थी। जब मुझसे मिलनी बड़ी बहन कमरे में आई तो उसे देखते ही बेड पर बैठ गई, क्योंकि देखने पर हैरान हुई। आरती, क्या तुमने भी माँ की तरफ कमरे में बंद रहना शुरू कर दिया है? उसके पास खड़ी हो गई। नहीं शीतल, मुझे कमरे में कैद रहने की क्या ज़रूरत है। मुझे भला क्यों खुद को कमरे में कैद रखूँगी। आप सबके होते हुए मुझे क्या ज़रूरत है तन्हाइयों में वक्त काटने की। वह तो बस मेरे सर में दर्द था, इसलिए यहाँ थी। और तो और ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने प्यार से बताते हुए शीतल से कहा। आखिर मैं बात बदल डाली। मैं जानती थी कि यह मेरी बहन है। मुझे समेत यह भी मन और बाबा के झगड़े से परेशान रहती है। इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे माँ के यूँ अकेले के कमरे में बंद रहने पर होती थी। यह हमेशा कुछ ही ना कहते, हर वक्त गुमसुम सी रहती। फिर चाहे हम उनके सामने ही क्यों ना हो, वह ऐसे ही होती जैसे तन्हा बैठी हो, कुछ बात ना करती, खामोशी से बैठे रहती थी और इसी तरह खामोशी से कमरे में चली जाती। शीतल, तुम ऐसे कमरे में बंद मत रहा करो। मुझे फिक्र होती है कि कहीं तुम्हें माँ की तरह तन्हा रहने की आदत ना हो। वह मुझे गले लगाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। मैं उसे लेकर कमरे से निकली। किचन में मेरी 3 बहनें और खाना की तैयारी कर रही थी और बाकी एक भी वहीं बैठी थी। मैं भी काजल को लेकर वहीं बैठ गई और इससे बात करने लगी। अभी कुछ देर हुई थी जब दरवाजे पर किसी की आने की आहट सुनाई दी। तो इससे पहले कोई और दरवाजे की तरफ जाता तो मैं हाथ से इशारा किया कि मैं देखती हूँ। दरवाजे पर खड़े होते हुए ही मैं हमेशा की तरह पहले पूछना सही समझता, कौन है बाहर? मैं अंदर से दरवाजे के पास ही खड़ी हुई पूछ रही थी। मैं दरवाज़ा खोलूं? बेटा, तुम्हारे पिताजी के आवाज़ पर मैंने तुरंत से दरवाज़ा खोला। मुझे हमेशा उनके आने पर खुशी होती। मुझे उनसे बहुत प्यार था। अभी भी मैं खुश हो रही थी कि वह आए और मैं मुस्कुराते हुए उनके सीने से लगी तो उन्होंने प्यार से सर पर हाथ फेरा। पिताजी हम सबसे बहुत प्यार करते थे, हमारे हर चीज़ का ख्याल रखते थे, मगर फिर भी माँ मुझसे उनसे खुश ना रहती थी। और ऐसा क्यों होता यह हमें नहीं पता था। पिताजी मुझे पूछने लगे कि तुम्हारी और बाकी बहनें कहाँ हैं। उन्होंने अंदर आते ही पूछा, अंदर ही है, खाना बना रही है। मेरे बताने पर मुस्कुराए। उन सबसे भी वह बहुत प्यार से मिले थे, जैसे ही मुझे मिले थे। वह सब बहनें उनके पास आए थे, लेकिन तभी माँ वहाँ पर आ गई और फिर उन्होंने हमेशा की तरह पिताजी को जाने को कहा, जिस पर थोड़ी देर तक वह बहस करते रहे। फिर माँ के आगे हार मानते हुए एक बार फिर हम सबके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए
चले। माँ की चिपकती हुई कहने लगी, अगर दोबारा से यह व्यक्ति अंदर आया तो दरवाजे मत खोलना। माँ बहुत गुस्से से बोली। मगर इससे मेरी एक बहन माँ से पूछने लगी कि माँ आखिर क्यों वो मेरे पिताजी हैं, यह सब वह हम सब से मिल सकते हैं, उनको किसी की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। मेरी माँ गुस्से से बोली कि इन्हें मिलने नहीं ज़रूरी है, हमसे मिलने के लिए मुझे उनकी बात पसंद नहीं आई तो जल्दी से पूछ बैठी। जिस पर वो गुस्से से बोली, घूरने लगी, छोटी हो तुम, अभी शीतल नहीं समझ सकेगी, इसलिए दूर रहो। इन सब मालूमात के काजल खाना बना रखा तो मुझे बता देना। इतना कहकर और फिर वह कमरे में वापस चली गई। दीदी माँ ऐसी क्यों कहती हैं, आप तो बड़ी हैं, आप तो बता दें इस बारे में। मैं भी सवाल अपनी बड़ी दीदी से किया, जिस पर वह एक रुख मोड़कर काम करने लगी। जब काफ़ी देर तक उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैं वापस कमरे में आ गई। जब मुझे पता लगाना था कि वह ऐसा क्यों है, मेरा दिमाग बहुत ज़ोरों से चल रहा था, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कमरे से निकलती बहुत सख्ती से काम कर रही थी। माँ के कमरे की तरफ जा रहे थे। काम इतने आहिस्ता रहा थी कि खुद भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर फिर भी माँ कमरे से निकल आई और मुझे गुस्से से घूरने लगी। तुम सुधरोगी नहीं शीतल, इसलिए किसी दिन नुकसान उठाओगी। तुम पर बराती और अपना गुस्सा उतारने लगी और वापस चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं वहीं से चली आई। उसी सारा दिन गुजर रहे थे। माँ का वही रवैया था। मगर उसी दिन के बाद पिताजी ना आए। फिर एक दिन अचानक ही पिताजी आए और आते ही हम सबसे कहने लगे, तुम में से किसी को मेरे साथ चलना है तो बताओ, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। वह गुस्से से बोले तो हम सब एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले हम कुछ कहते, माँ ने मना कर दिया। उन्हें हमसे कोई उम्मीद रखने की आवाज़ रहने को कहा। इस बात याद रखना, तुम सब कभी अगर तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ ऐसा करने को कहे जो अजीब हो, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगे, जिस पर दिल ना मानो, तो वह काम हर किस नहीं करना, वरना नुकसान उठाओगी। ऊपर वाले पर यकीन रखना, यकीन रखकर चलना। मेरी प्यारी बेटियों, कभी अपनी माँ पर विश्वास न करना। वे हमें समझाते हुए चले गए। मेरी सोच तो उनकी आखिरी बात पर अटल गई। माँ पर यकीन नहीं करने को क्यों कहा? उन्हें मुझे क्या बताना था कि वे हकीकत जानने थे और वे सही कह रहे थे। उन पर यकीन करने को हमारा नुकसान ही हुआ। अगर यह बात उस वक्त अक्ल के पर्दों से हजारों मील दूर थी, वह तो चले गए थे, मगर मुझे एक नई सोच दे गए थे जिसे मैं अक्सर सोचती रहती थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हर हफ्ते में और हफ्ते महीने में गुजरते चले गए। मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ता आ गया तो माँ ने हाँ कर दिया। वह बहुत अच्छे लोग मालूम लग रहे थे। शादी के दिन करीब आने लगे थे। शादी की तैयारियां माँ ने खुद की थी और शायद पिताजी को खबर नहीं होने दिया था, क्योंकि वह नहीं आए बारात वाले दिन। विदाई से कुछ वक्त पहले माँ कमरे में आए। उनके हाथ में कुछ था जिस वह दुपट्टे की ओट में छुपा रखी थी, या 3 रातों तक नहीं खोलना और हर रात पति के पैरों से बांध कर रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखा तुम विधवा हो जाओगी। माँ की ऐसे बातें सुनकर मैं उन्हें देख कर रह गई। बात यह कैसे मुमकिन था कि एक छोटी सी चीज़ किसी के मरने से रोक सके? यह कैसे हो सकता है? माँ, मैं नहीं मानती। तो वैसे भी ज़िंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है। मैंने कहा, दीदी इसे तुम खोल दो, यह सब कुछ गलत है। मैं अपने दीदी के करीब हुई और बोली, मगर माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। मैंने कहा था, शीतल तुम अभी छोटी हो, इन सब मामला से दूर रहो, मगर तुम बहुत ज़िद्दी हो और इसी जिद की वजह से तुम किसी दिन नुकसान उठाओगी। वह कहकर बरसाती नज़र से मुझे देखने लगी। बोली तो मैं डर गई और पीछे वापस चली गई, बाहर चली गई और खड़ी हो गई जहाँ पहले खड़ी थी। माँ चली गई। कुछ देर तो मैंने वैसे ही खड़ी रही, मगर फिर दीदी से बोली, खोल दो, यह सब कुछ झूठ है, यकीन मत करो। आपको याद नहीं, पिताजी ने कहा था कि कोई भी बात पर यकीन मत करना। उनकी किसी बेफूजल बात पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पिताजी के बात ही मान लो। दीदी, क्या आपका दिल मानता है इस बात पर जो माँ ने कही? दीदी जवाब दो। मैं तो कहती रही, मगर वह न मानी। उनकी विदाई के बाद
मैंने फिर से कमरे में बंद हो गई। ऐसे ही दीदी ने माँ की बात पर अमल किया। वह अपने घर में खुश थी और माँ इस बात पर की उनकी बात मान ली। उनकी बेटी ने उनके पति हमेशा उनके साथ आता और साथ लेकर जाता। इसी तरह दूसरी फिर तीसरी बहन की भी शादी हो गई। एक बार की तरह माँ ने उन्हें भी वही गांठ लगाकर कपड़ा दिया जो उनके आंचल के पल्लू में बांधने को कहा, और वही बात कही जो पहले कही थी, और उनकी बात मान ली। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि वह क्यों उनकी बात पर कोई सवाल जवाब नहीं करता। उनकी बात बहुत आसान से मान लिया जाता, मगर वह एक नहीं मानती। मैं अब माँ से और भी दूर रहती, उसके साथ खाना भी नहीं खाती थी। जब वह कमरे से बाहर होती तो मैं कमरे के अंदर हो जाती। मुझे उनसे गुस्सा से सौफ आता था। माँ ने उस पर शुक्रिया अदा किया कि मैं उसे उनके काम से दूर रहती हूँ। हम बाकी 2 बहनें थी जिनकी शादी होनी थी। मैं उसको समझ जाती कि वह माँ की बात ज़्यादा ध्यान ना दे या फिर उनकी बात हर चीज़ ना माने, बस उनकी बात पर हमें सर हिला दे। मगर मुझे डर था कि कहीं वह भी माँ की बात ना मान ले और मेरा घर सही साबित हुआ। उसने भी वही किया जो बाकी सब ने किया था, जो बाकी सब मेरी बहनें करती आ रही थी। मेरे इतना मना करने के बावजूद भी मेरी तीसरी बहन ने माँ की कही हुई बातें मान ली। मैंने उस पर बहुत डांटा, मगर उसने मेरी बात को अनसुनी कर दी। अब मैं अकेली थी माँ के पास। मुझे कभी कभी उनसे डर भी लगता और माँ के अक्सर कब जाती। एक दिन यूं ही आंगन में टहलती रही जब मेरी नज़र माँ के कमरे की तरफ पड़ी। खिड़की कुछ खुली हुई थी। ना जाने क्यों मेरा दिल दल सा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ उनके अलावा कोई और भी है। मैं डरते हुए उनके कमरे की तरफ जाने लगी। खिड़की खुली थी, मगर थोड़ी सी जगह मेरी नज़र अंदर पड़ी तो एक साया सा लहराया। मैं डरकर पीछे हो गई और भागते कमरे में गई। दरवाज़ा बंद कर लिया। सांसें तो जैसे रुकी गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल जाएगी। कुछ देर बाद डर खत्म हो गया। अब मैं कमरे में ही बंद रहनी थी। मुझे अपने डॉन से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मेरा वहम है, तुम घर में अकेली रहती हो ना, इसलिए तुम डर जाती होगी। लेकिन मैं कैसे अपनी बहनों को सताती। यह सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा था यह कोई मेरा वहम नहीं था। घर में भगवान से प्रार्थना करती कि मैं वहाँ से चाहे जैसे निकल सकूँ। कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे वह उस घर से माँ के साथ नहीं रहना पड़े, क्योंकि मुझे यह घर खाना लगता है जहाँ अक्सर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए अब अक्सर ही मैं वहाँ से निकलने की भगवान से प्रार्थना करती। आखिरकार मेरा प्रार्थना एक दिन स्वीकार कर ही ली। मुझे भी कुछ लोग देखने के लिए आ गए और पसंद कर लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि अब मैं यहाँ से निकल सकूँगी। वह लोग सीधा शादी करना चाहते थे, इसलिए माँ ने हाँ कर दी और मेरी शादी की तारीख तय हो गई। सब कुछ हुआ तो था अचानक, मगर मैं खुश थी। अचानक अब मुझे माँ के साथ नहीं रहना पड़ेगा। मेरी शादी की तैयारियाँ यह बहुत ज़ोरों शोरों से मेरी बहनों ने की थी। हर चीज़ मुझसे पूछ कर खरीदी गई, क्योंकि मैं उन सब की लाडली थी। मेरे साथ भी वही हुआ था जो बाकी सबके साथ हुआ था। माँ ने वह कपड़ा मेरे पल्लू से खुद बांध दिया और मुझे सख्ती से उनसे वचन का पालन करने को कहा, मगर मैं उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और उनके जाते ही वह पल्लू खोल दिया, जिससे छोटा सा कपड़ा था जिस पर गांठ लगी हुई थी। पहले तो मैं उसे देखकर सोचती रही कि इसमें क्या हो सकता है। मेरी विदाई में सिर्फ 10 मिनट पड़े थे जब मैं वह कपड़ा खोलकर मेरी चीखों पर चीखें निकलती पड़ी। उसे मौजूद चीज़ को देखकर बहुत मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर मैंने खुद को संभाल ज़मीन पर पड़ा था। वह कोई अजीब सी चीज़ थी। इतने में दरवाजे पर किसी की आहट हुई और मैं जल्दी से उसे पल्लू से बांध नहीं सकती और कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए और यह शादी टूट ना जाए। अपना चेहरा सही करके अपने अंदर आने की इजाज़त दी तो सामने मेरी बहन थी। मुझे यूं ही डरे शहर में देखकर वह जल्दी से मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ शीतल, तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो। उससे परेशानी से पूछा। मुझे गले लगाया दीदी और मैं कहते कहते रुक गई। और दीदी तो डर जाती है अगर उसे पता चल जाता क्या हुआ। दीदी मुझे कंधे से हिलाते हुए पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। यह मेरे चेहरे को छूने लगी
मैं थोड़ी मुस्कुराती हुई कहने लगी कि कुछ नहीं, ठीक है दीदी। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें पता है पिताजी आए हैं। दीदी खुशी से बताने लगी, कहाँ हैं पिताजी? उनसे कहो मेरे पास आए, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने उनकी बात काट दी। अच्छा रहती है मगर विदाई का वक्त हो चुका है। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे उनके कुछ ज़रूरी बात करनी है। दीदी प्लीज़। दीदी शीतल की बात सुनकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद पिताजी कमरे में आ गए तो मैं भाग कर उनसे लिपट गई और रोने लगी। पिताजी पूछने लगे कि शीतल क्या हुआ, मेरी लाडली रो क्यों रही हो? फिक्र ना करो, मैं मिलने आता रहूँगा, मैं तुमसे तुम्हारे ससुराल में भी मिलने आता रहूँगा, तुम बस रोना नहीं। पिताजी मुझे चुप करते रहे। मैं आंसू साफ करते हुए दीदी से कहा कि तुम बाहर चली जाओ, मुझे बाबा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने दीदी को बाहर भेज दिया और उनके उससे जाते ही आंचल का पल्लू खोल कर, यह क्या है? जब बाबा कुआं कपाट दिया तो वह मुझसे पूछने लगे, मगर खोलकर देखने पर तो वह भी डर गए। यह सब तो विदाई होने से पहले दिया था। माँ ने कहा था कि इसे 3 रातों तक अपने पति के पैरों में बांध कर रखना, नहीं तो विधवा हो जाओगी। पिताजी ये क्या है? मुझे डर लग रहा था। इससे मेरी बात पर वह अफसोस से सर हिला दिए। बैठो यहाँ। उन्होंने पास पर कुर्सी पर मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं बैठ गई और वह भी पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। और तुम्हारी माँ खुशबू और ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे बेटियाँ बेहद पसंद थी, मगर तुम्हारी माँ को बेटे की ख्वाहिश थी। हर बार बेटे की ख्वाहिश करती, मगर हर बार बेटी की पैदाइश पर मायूस हो जाती। पहले पहले तो उसने प्रार्थना करनी जारी कर देखा, मगर फिर कुछ औरतों को कहने पर वह तांत्रिक और जादूगरों के पास जाने लगी। मैंने उसे बहुत मना किया और कहा कि भगवान से माफ़ी मांगो। इससे कोई शक नहीं कि उसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। वह जीत पर आएगी। उसी रात के दौरान उसका जाना एक तांत्रिक बाबा के पास हुआ। वह तांत्रिक बाबा उसे तरह तरह के मंत्र और टोटके बताए और आदेश का पालन करने को खत, जिस पर वह पालन करते मुझे सख्त गुस्सा आता, मगर वह मेरी एक न सुनती। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि वह जिस तांत्रिक से मिलती है वह काले जादू का मसीहा है और उस पर जादू सिखा रहा था। मैंने उसे समझाया और इन सब से दूर रहने को कहा, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ मानने वाली थी। मेरी एक बात नहीं सुनती और अपनी जिद के आगे आहिस्ता आहिस्ता वह खुद भी काला जादू करने में माहिर होने लगी थी। अब मुझे पता चला तो मुझे बहुत भारी सदमा लगा। अखिल नहीं हुआ था कि वह ऐसा कर सकती है और मेरे बात टाल ही नहीं सकती थी, मगर टालने लगी। मैं जब भी उसे समझाना बदलने की कोशिश करता तो मुझसे लड़ने लगती, इसलिए मैं जल्दी छोड़कर वहाँ गया। मुझे लगा कि इससे वह सुधर जाएगी, मगर अफसोस वह अभी तक नहीं सुधरी। मेरे लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और काले जादू की वजह से उसका सुकून अब ख़त्म हो चुका था। इसी वजह से वह दुनिया से थक चुकी है, इसलिए कमरे में बंद रहती है और गुस्सा करती है। तुम यहाँ फेंक दो और इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो बेटा। मुश्किल हर हाल भगवान के सिवा किसी के पास नहीं होता है। चलो अब विदाई का वक्त हो गया है, उन्होंने कहा और मुझे लेकर बाहर चले गए। मुझे वह कपड़ा वहीं बड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। वह कुछ अजीब सा था जिस पर धागे लपटे थे और खून लगता था, जैसे कोई अजीब सा कोई चीज़ हो। विदाई के बाद मैं जब ससुराल गई तो सब ने प्यार से मेरा स्वागत किया और अपने ससुराल में खुश थी। माँ मुझे बार बार पूछ रही थी कि मैं उनके वचन का पालन कर रही हूँ या नहीं, और मैं हर बार बात बदल देती। शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। मेरे पति मेरे साथ खुश थे और भगवान की कृपा से सही सलामत हैं। मैं घर आए और माँ ने मुझ पर गुस्सा किया। मैंने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस पर मैंने उन्हें समझाया कि मुझे ऊपर वालों पर यकीन है, वह कुछ बुरा नहीं करेगा, आप भी उन पर यकीन रखें। मेरी बात वह नहीं समझी, मगर मुझे उम्मीद थी कि वह एक न एक दिन समझ जाएंगी। मेरी बहन को उसके पति ने छोड़ दिया और वह काला जादू करती है। मुझे इसका अफसोस हुआ कि उनकी ज़िंदगी एक गलत काम की वजह से बर्बाद हो गई, मगर अब क्या हो सकता था। मैंने बाकी सब बहनों को समझाया कि वह तो मेरी बात मान गई, फिलहाल मेरी बात समझ गई, और इस तरह बाकी दीदी ने ईश्वर से अपने किए पर पछतावा जाहिर किया और रो रो कर माफ़ी मांगी कि अब ऐसा नहीं करेंगे। बेशक भगवान माफ़ करने वाले हैं,
मासी अब कुछ कुछ समझ चुकी थी, इसलिए पिताजी को घर वापस आने पर राजी कर लिया और अब वो वापस घर पर आ गए। मेरी बड़ी दीदी उदास रहती, बाकी सब अपने घर खुश नहीं रहती, मगर सुकून से थे। मैं बहुत खुश थी। मैं ऊपर वाले पर यकीन रखती हूँ और उससे प्रार्थना करके अपनी खुशी और सुकून मांगती हूँ। काला जादू एक ऐसा पाप है जो इंसान का सुकून छीन लेता है, हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर रख देता है। मेरी माँ का सुख सुकून सब कुछ उस काले जादू ने छीन लिया था, जो उन्हें धीरे धीरे अब समझ में आने लगा था। लेकिन अब उन्होंने माफ़ी मांग दी और उन्हें सुकून मिलने लगा। इसलिए अगर कोई भी गलती करता है तो अगर वह अब से गलती एक्सेप्ट कर ले तो उसे सीधे सीधे खुशी मिलने लगती है। अब मेरी माँ हम सबसे माफ़ी मांग कर और मेरे पिताजी से माफ़ी मांगी और उनसे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बात एक न मानूं। और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसे तांत्रिक के अक्सर से मेरी माँ ने 3 बहनों की ज़िंदगी ख़राब करके रख दी थी और मैं पिताजी की बात मानकर अपनी ज़िंदगी को सुकून के रास्ते पर चल दिए। मैं तो अपने परिवार में बहुत खुश थी। धीरे धीरे जैसे काले जादू ख़त्म होने लगा, मेरी तीनों बहनें अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे सुख रहने लगी और मेरे माँ पिताजी वह दोनों भी एक दूसरे की बात मानकर खुश रहने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों।